मित्रों, समय समय के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर जब जब भी कुछ विषयों को लेकर भ्रष्टाचार की बातें आई हैं, तो मैं समय समय के ऊपर, चाहे वो लकड़ी के कटान का विषय हो, चाहे पेखू बेला के अंदर जो प्लांट लगा है उसका विषय हो, हमने सरकार को बार बार सचेत किया कि इन विषयों के ऊपर ध्यान दिया जाए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने इन किसी भी विषय के ऊपर कोई काम नहीं किया। अभी 2 अगस्त 2025 को भारी बारिश हुई जिला ऊना के अंदर, और उस बारिश के कारण से पेखू बेला का पूरा प्लांट जो है, उसकी जो मशीनरी है, उसका सारे पार्ट्स जो हैं वो पानी में डूब गए। और उस पानी के डूबने के कारण से वो प्लांट जो है वो पूर्ण रूप से शटडाउन हो गया है, बंद हो गया। हमने उस समय भी कुछ आपत्तियां दर्ज की थी कि काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पे काम ठीक नहीं किया। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि जो वहां पे जो साइट जो चूज किया गया, वो साइट ऐसा है जहां के आप बोल सकते हैं कि वो वाटर प्रोन एरिया है। उस वाटर प्रोन एरिया के कारण से जो प्लांट वहां पे लगना चाहिए था, वो प्लांट की एलिवेशन कम से कम 356 मीटर के करीब होनी चाहिए थी। यानी उसकी ऊंचाई जो है, जो फीलिंग जो है, वो 356 मीटर तक जो है उसका एलिवेशन बढ़ना चाहिए था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वहां पे प्लांट लगा तो जीरो फीलिंग वहां पे हुई। वो जीरो फीलिंग होने के कारण से पूरे का पूरा जो प्लांट है वो पानी के अंदर डूब गया है। मुझे दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि जिस कंपनी ने वो काम लिया, प्रोजेल नाम की कंपनी ने वो काम लिया था, उस कंपनी ने काम लेते समय एक कंडीशन ये भी उन पे लगाई गई थी कि इसकी ऑपरेशनल और मेंटेनेंस 8 वर्षों तक वो ही करेंगे। लेकिन प्रोजेल ने 14 जून 2025 को ये जो मेंटेनेंस करनी थी, उस मेंटेनेंस से अपने आप को विदड्रॉ कर लिया। उसके विदड्रॉ होने के कारण से क्या नुकसान हुआ, उसके कारण से जो वहां पे इन्वर्टर्स लगे हुए थे, वो इन्वर्टर्स जो हैं, उनमें से 4 में से जो 10 में से जो 4 इन्वर्टर्स हैं, वो पूर्ण रूप से वो जो है नॉन फंक्शनल हो गए। और जो 32 मेगावाट की बात बार बार करते हैं, वो 32 मेगावाट से प्रोडक्शन जो है 12 से 16 मेगावाट तक रह गई। इसमें भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से नजर आ रहा है, क्योंकि जो प्रोजेल जो कंपनी है, उस कंपनी को 99% पैसा जो है वो सरकार ने कंपनी को अदा कर दिया है। और प्रोजेल कंपनी के द्वारा कोई बैंक गारंटी जो है वहां पे अपीयर नहीं हो रही, जिसके कारण से ये बोला जाए कि अगर नुकसान होगा तो जो बैंक गारंटी देते हैं वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो एश्योर किया गया था कि ये जनरेशन जो है वो इतनी देगा प्लांट, वो भी उसके ऊपर भी कॉन्ट्रैक्टर ने जो है वो वायलेशन की है। उतनी जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं हो पा रही। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पानी के आने से 350.50 मीटर का जो वाटर लेवल है जो प्लांट का है, वो वहां तक पहुंच गया। और उसके कारण से 1 से 3 मीटर तक जो पानी है, फ्लड वाटर है, वो वहां पे आ गया। कंट्रोल रूम और पूरे का पूरा इक्विपमेंट जो है वो पानी के अंदर इस समय पड़ा है। हमारे इसमें इक्विपमेंट जो डैमेज हुए हैं, उसमें से आज की तारीख में 10 इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर रहे हैं। और 32 स्टीयरिंग मिनोरिटी बॉक्सेस जो है वो वहां के डैमेज हो गए हैं। कोई कन्वर्टर काम नहीं कर रहा, उसके बाकी मशीनरी उसकी जो है वो खराब हो गई है। और ये सारी की सारी क्यों हुई है? क्योंकि जो प्रोजेल जो कंपनी है, उसने ड्रेनेज सिस्टम के लिए कुछ नहीं किया। आपके ध्यान में रहे कि उसके बिल्कुल साथ में IOCL जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का
को वहां प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट में जो ड्रेनेज बनाए हुए हैं उन ड्रेनेज के माध्यम से पानी निकालने की व्यवस्था की गई है। जबकि ड्रेनेज जो बनने चाहिए थे वो इस प्लांट के बनने चाहिए थे, लेकिन इस प्लांट के जो कंट्रैक्टर हैं उसने वायलेशन करते हुए, और जो वहां पे काम करने वाले बाकी लोग हैं जिन लोगों को ये जिम्मेवारी थी कि इन चीजों को चेक किया जाता, इसको किसी ने चेक नहीं किया और इसके कारण से बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। आपके ध्यान में यह भी विषय रहे कि 240 करोड़ रुपए में बनने वाला ये प्रोजेक्ट जो 100 करोड़ में बनना था महज, उसके ऊपर 240 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अब हम उस प्लांट की मेंटेनेंस कर लें, उसके ऊपर करोड़ों रुपया दोबारा से खर्च कर लें, हम उस टारगेट तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे जो टारगेट हमने उस प्लांट को लगाने के लिए कहा था। बड़ी बात की गई थी, हरी क्रांति की बहुत बात हुई, टेलीविजन रेडियो के ऊपर बार बार ये सुनने को मिलता था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जो है वो हरी क्रांति ला रही है पेखू बेला के माध्यम से, लेकिन पेखू बेला तो पूरे का पूरा पानी में डूब गया है। मैं सरकार से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि जब हमने ये कहा गया था कि पेखू बेला के अंदर एनोमलीज हुई है, पेखू बेला के अंदर गलतियां हुई है, क्या कारण है कि आज तक उन गलतियों का सुधार नहीं किया गया? क्या कारण है कि प्रोजिल जो कंपनी है उस कंपनी को 99% पैसा जो है वो दे दिया गया है बिना बैंक गारंटियों के? क्या कारण है? ये आपको ध्यान में होगा कि इस प्लांट के कारण से, इन इरेगुलरिटीज के कारण से स्वर्गीय बिमल नेगी जी जो इस प्लांट की जो टेक्निकलिटीज थी जिसके कारण से गड़बड़ थी, जिसके कारण से वो भुगतान नहीं करना चाहते थे, और उनके आपको पता है कि किस प्रकार से संदिग्ध मौत उनकी हुई है, और मैं इन बातों को बार बार उठाता रहा हूं और मैं इस विषय को आज आपके सामने फिर उठा रहा हूं कि इसकी जो डीपीआर बनी वो 15 दिन के अंदर बनी, इस डीपीआर को कोई चेक नहीं किया गया। इस में जो टेंडर फ्लोट किया गया उसमें ई रिवर्स ऑक्शन का प्रोविजन होता है, इसमें ई रिवर्स ऑक्शन का कोई प्रोविजन नहीं किया गया और आनन फानन में कंपनी को कंप्लीशन का सर्टिफिकेट दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या कारण है कि आज ये पूरे का पूरा प्लांट पानी में डूब गया है? आज के युग में टेक्नोलॉजी जो इतनी फास्ट है, क्या कारण है वहां पे ड्रेन नहीं बनाए गए? क्या कारण है जो प्लांट है उसको उतना ऊंचा नहीं किया गया? इन सभी विषयों के ऊपर ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा के ऊपर हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार के ऊपर बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है वो इस सारे विषय को मॉनिटर करे और जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने घूस खाई है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उनके ऊपर एक्शन हो। और ये विषय पहली बार नहीं उठा, मैंने इसको विधानसभा में भी उठाया है, आज मैं आपके समक्ष उठा रहा हूं और इस मुद्दे को हम उस समय तक उठाते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या कारण है कि पेखू बेला के ऊपर इतनी बातें होने के बावजूद भी सरकार जो है वो सजग नहीं। सर किसकी शय पर हो सकता है कि ये सब हुआ हो? ये सरकार की शय पे हुआ है, सरकार इसमें फुली इन्वॉल्व है, सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं, ठेकेदार से घूस ली गई है जो नजर आ रहा है, ठेकेदार को पूरे का पूरा भुगतान क्यों किया गया, ये भ्रष्टाचार नजर आ रहा है इसमें। और आज क्या कारण है उसका कारण बताए सरकार। उनके जो स्पोक्समैन रोज बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो बताएं कि आज के युग में एक प्लांट लगे को भी बहुत कम समय हुआ है, पूरे का पूरा प्लांट पानी में डूब गया है और आज तक ये प्लांट जो है जितनी इसको प्रोडक्शन देनी थी उस टारगेट पर आज तक नहीं पहुंचा। क्या बिमल नेगी चाहते थे कि ये इस जगह पे प्लांट ना बने? नहीं, बिमल नेगी ये नहीं चाहते थे कि प्लांट ना बने, लेकिन बिमल नेगी जी जो यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस पूरी ना होने के बावजूद भुगतानों की बात होती थी उसके लिए वो स्ट्रिक्ट करते थे, इसके लिए वो रोकते थे। सर आप काफी समय से इस मसले को भागे विधानसभा में उठाया है, लेकिन सरकार अभी तक इस मामले में चुप है, ऐसा क्या कारण है? सरकार ने चोरी की है इसी कारण से चुप है, सरकार ने गलतियां की हैं इसी कारण से चुप है। मैं इतनी ज्यादा बातें आपको बोल रहा हूं, मैंने इतना कुछ आपको बता दिया कि टेंडर का क्राइटेरिया ठीक नहीं था, मैंने आपको ये बताया कि जो है इसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया गया, यानी प्लांट आपका मान लीजिए 1 वर्ष के अंदर बनना है, वो 1 वर्ष के अंदर नहीं बना, वो 1.5 वर्ष के अंदर बना, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलना चाहिए ना। तो उस एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए जो अप्रूवल लेनी चाहिए थी बोर्ड से, वो बोर्ड से अप्रूवल नहीं ली। उसके बाद
जो ज्यादा समय लिया उसके कारण से जो कंपनी को दंड पड़ना चाहिए था वो कोई दंड नहीं पड़ा। तो ये सारी चीजें इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो इस लेवल पे हुआ है। आपने सर एक और बात कही है कि कंपनी ने खुद को उसकी मेंटेनेंस से हटा लिया। इतने साल तक मेंटेनेंस करनी थी लेकिन अब कंपनी पीछे हट गई है। इस मामले में कंपनी के ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है? कंपनी तो ब्लैक लिस्टेड होगी। कंपनी के साथ जो कमिटमेंट हुई है या कंपनी को जो पैसा देना था, कंपनी ने जो टेंडर किया है, जिन कंडीशंस के ऊपर टेंडर किया उन कंडीशनों को जब कंपनी पूरा नहीं कर रही तो उसके ऊपर हर्जाना पड़ना चाहिए, उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। सर जो आप बोल रहे हैं बिना गारंटियों को लोन दे दिया कंपनी को, बिना गारंटियों के लोन नहीं दिया। बिना गारंटियों को यानी जैसे पेमेंट की है, मैंने आपको पेमेंट कर दी और मैंने जो पेमेंट ली है वो मैंने काम नहीं किया तो मैंने कोई ना कोई गारंटी तो रखी होगी ना डिपार्टमेंट के पास। मैंने गारंटी भी कोई नहीं दी हुई। यानी ठेकेदार को किस हद तक उसकी मदद की है। मुझे तो यह भी बताया गया था कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बननी, उस रिपोर्ट में 20 बार अमेंडमेंट की है ठेकेदार के कहने पे उसको लाभ देने की। सर इसमें जो कंपनी है क्या वो किसी कांग्रेस के नेता की है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। ये नहीं है कि ये कंपनी किसी ऐसे नेता की है। ये तो कंपनी का नाम मैंने आपको बताया है, तो इस कंपनी का जो भी होगा ये नहीं मैं बोल सकता कि नेता है कोई इसमें। सर अभी जैसे आपदा के हालात है तो केंद्र सरकार से मदद के लिए आप भाजपा भी उसके लिए निश्चित तौर से आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी वहां पर अभी पिछले दिनों गए हुए थे। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ पे आए हैं। अभी हमारे सारे के सारे सांसदों का जो डेलीगेशन है वो केंद्र सरकार के साथ मिला है और निश्चित तौर से समय समय के ऊपर जो मदद मिलनी चाहिए वो मिल रही है। और जो उसके अलावा भी जो उसका डैमेज हुआ है, जो रिपोर्ट जो हमारी सरकार बना के देगी यहाँ की हिमाचल प्रदेश सरकार, उस डैमेज के अगेंस्ट भी पैसा मिलेगा। जैसे कंपनी का टेंडर हुआ था तो इसमें एक ही कंपनी थी कि और भी तो कंपनी थी जो उसमें टेंडर में लिस्ट में, इसी को क्या मेहरबानी दिखाई गई? मैं आपके साथ यही बात बोल रहा हूँ। मैं आपको फिर ये बार बार समझा रहा हूँ। मैंने ये बोला है कि जब टेंडर होता है तो टेंडर के अंदर ये टारगेट्स होता है। इसी प्रकार का एक प्लांट जो गुजरात के अंदर लगा वो 70 करोड़ रुपए कम लागत के ऊपर लगा है। क्या कारण है ये इतनी ज्यादा इसकी किया गया? ये सारी की सारी मेरी भक्ति है। और फिर उसके बाद जिन अफसरों ने गलतियां की हैं उन अफसरों को अच्छी अच्छी पोस्टों पे दोबारा बिठाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी आपस में इस प्रकार की इनकी कोऑर्डिनेशन बनी हुई है जिसके ऊपर ये काम हो रहा है। सर मीडिया पे जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं पत्रकारों से क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर से जो मीडिया के ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो FIR लॉज हुई है अभी भी, वो इससे पहले भी सरकार हर किसी का गला दबाना चाहती है। सरकार चाहती है विपक्ष ना बोले, पर सरकार चाहती है कि विपक्ष जो है वो कोई बात खुलकर ना बोले। सरकार ये नहीं चाहती कि प्रेस उनकी बात को उठाए। सरकार ये नहीं चाहती कि प्रेस जो सचमुच में जो कमियां गड़बड़ियां हो रही हैं उसके बारे में उजागर करे। लेकिन ये बड़े लंबे समय तक नहीं चलता। सरकारें जो हैं ये बड़े लंबे समय तक नहीं होती। इनका समय 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद इन लोगों ने इस हद तक पीछे ले जाना है कि आप देखते रह जाओ। ठीक है सर। सर ये जो अभी जिला कार्यकारिणी गठित हुई है इसमें कई कार्यकर्ता नाराज भी दिख रहे हैं। कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। आपको कोई मिला है उसका नाम बताइए। आपके जो अध्यक्ष हैं जिला अध्यक्ष वही लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो कार्यकर्ता नाराज है उनको हम आगे भी जगह देंगे। ऐसा नहीं होता। कार्यकारिणी में नाराज का विषय नहीं होता। उन्होंने ये लिखा है कि जो रह गए हैं जिनको यहाँ स्थान नहीं मिला उनको कहीं आगे स्थान देंगे, केंद्र मोर्चों के अंदर, प्रकोष्ठों के अंदर और जो स्टेट की टीम है उसके अंदर। ठीक है सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।